Good morning, students. Today we are going to study the chapter 3, the fight for rights, on page number 18. So let us see. Completely shocked, Saina asked, but this is not the case now, so what changed? The excitement on the mother's face was visible now. Rosa Parks happened. Completely shocked. ये पूर्ण रूप से उसे शौक लगा था अलगाववाद पर कि कलर के आधार पर लोगों को अलग किया जाता है। तो कंप्लीटली शॉक्ड साइना ने शौक होने के कारण पूछा, बट दिस इज नॉट द केस नाउ। लेकिन अब ये सेग्रीगेशन कोई केस नहीं रह गया। सो व्हाट चेंज? क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? द एक्साइटमेंट ऑन द मदर्स फेस वॉज विजिबल नाउ। जो उत्तेजना थी, जो मदर के चेहरे पर जो उत्तेजना थी, वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। रोजा पार्क्स हैपेंड, रोजा पार्क जो घटे तो व्हाट एक्सक्लेम साइना ने कहा, व्हाट डाउन इन द साउथ, डाउन इन द साउथ देयर वॉज दिस रूल इन द बसेज। साउथ, डाउन इन द साउथ, साउथ के नीचे जो है डाउन, देयर वॉज दिस रूल इन द बसेज। एक रूल था बसेज में। द फ्रंट पार्ट ऑफ द बसेज वॉज रिजर्व फॉर द वाइट्स। जो अगला भाग जो बस का होता था, यानी अगले भाग की जो सीटें होती थी, वो गोरे लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती थी। एंड द अफ्रीकन अमेरिकन कुड ओनली सिट इन द बैक रोज राइट आफ्टर द मिडल ऑफ द बस। और अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे वो बैक रो में बैठ सकते थे, राइट आफ्टर द मिडल ऑफ द बस। बस के बीच में वो पीछे की रो में बैठ सकते थे। इफ द फ्रंट सीट्स वर फुल, यदि फ्रंट की आगे की सीटें फुल हैं, देन द बस ड्राइवर कुड आस्क द अफ्रीकन अमेरिकन टू गिव देयर सीट्स टू द वाइट पैसेंजर्स। तब बस का ड्राइवर क्या कहता था अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से कि गोरे लोगों को सीट दे दीजिए। एंड इफ एनीवन रिफ्यूज्ड, और यदि कोई रिफ्यूज कर देता, नहीं देता, they would be punished for breaking the Jim Crow laws। तो उनको पनिश किया जाता था। किस लिए पनिश किया जाता है? कि आपने जिम क्रो लॉज को तोड़ा है। ऑन 1 दिसंबर 1955, on 1 December 1955, it died 42 years old African American seamstress Rosa Parks refused to give up her seat in the blacks or colored section in the Montgomery, Alabama. She was arrested. However, she was a secretary of the Montgomery chapter of the National Association for the Advancement of the Colored People. Her arrest was reported in the news and on radio. A few days later, plans were made to boycott the buses until African Americans were treated with the same courtesy as the white passengers or even had as drivers. तो 1 दिसंबर 1955 को क्या हुआ? जिम को रूल को तोड़ने के बाद ऑन 1 दिसंबर 1955 इट टायर्ड 42 ईयर्स ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन सीमिस्ट्रेस ने क्या किया? रोजा पार्क्स रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट इन द ब्लैक्स और कलर्ड सेक्शन इन द मॉन्टगोमेरी, अलाबामा। उसने मना कर दिया। उसने जिम क्रो रूल को तोड़ दिया। 42 ईयर्स की अफ्रीकन अमेरिकन सीमिस्ट्रेस थी, उसने रोजा पार्क के नियमों को तोड़ दिया।
डिनाई कर दिया कि सीट नहीं देगी वो, सीट छोड़ने को मना कर दिया। ब्लैक्स और कलर्स, जो ये ब्लैक्स और कलर पर्सन के लिए था कि ब्लैक या कलर पर्सन को उठ जाना है अगर कोई इम्पोर्टेंट वाइटिस आता है, एनी वाइटिस भी आए तो उसे उठना था। सो उसने कलर रूल तोड़ा तो शी वॉज अरेस्टेड, वो उसको अरेस्ट कर लिया गया। However, she was the secretary of the Montgomery chapter of the National Association for the Advancement of the Colored People. इसके बाद भी वो क्या थी, she was the secretary of the Montgomery chapter of National Association for Advance of Good Colored People. वो एडवांसमेंट कलर्ड पीपल की मॉन्टगोमरी नेशनल एसोसिएशन की सेक्रेटरी थी। हर अरेस्ट वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज, उसकी जो सूचना, अरेस्ट की सूचना को न्यूज़ में रिपोर्ट में आई, उसकी जो अरेस्ट जो हुई थी उसकी रिपोर्ट न्यूज़ में आई एंड ऑन रेडियो, और रेडियो पर भी आई। ए फ्यू डेज लेटर प्लान्स वर मेड टू बॉयकॉट, और कुछ दिनों बाद बॉयकॉट का, बहिष्कार का प्लान बनाया गया। द बसेज अंटिल अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड विद द सेम कर्टसी, जब तक अफ्रीकन अमेरिकन को सेम कर्टसी से ट्रीट नहीं किया जाएगा पैसेंजर्स, वाइट पैसेंजर्स के समय, या उनसे किराया नहीं लिया जाएगा समान रूप से एज ड्राइवर्स के द्वारा कर्टसी नहीं बरती जाएगी, तब तक हम बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। व्हाट ए बॉयकॉट पाइप अप साइना ने नहीं जानती थी बॉयकॉट क्या, तो उसने पूछा व्हाट इज बॉयकॉट, व्हाट ए बॉयकॉट, व्हाट्स इज ए बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या है? व्हेन यू बॉयकॉट समथिंग यू रिफ्यूज टू यूज द पर्टिकुलर फैसिलिटी और थिंग। तो जब तुम किसी चीज़ का बॉयकॉट करते हो, बहिष्कार करते हो, यू रिफ्यूज टू यूज, तो मना कर देते हो किसी विशेष फैसिलिटी को, किसी विशेष पर्टिकुलर फैसिलिटी का उपयोग करने के लिए आप मना कर देते हो, या किसी विशेष पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप मना कर देते हो उपयोग में लेने के लिए। हियर द अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूज टू यूज द बसेज, यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन ने बसों का उपयोग करने के लिए मना कर दिया, जब तक कि रूल्स ऑफ सिटी हैज बीन वर्जित, जब तक कि ये बस में बैठने का नियम कुछ चीज़ नहीं किया जाता। सो वर्दी चेंज, क्या उनको चेंज किया गया, क्या वो चेंज किए गई? इट वॉज ए ईयर लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे सालों का संघर्ष था। अफ्रीकन इट वॉज ईयर लॉन्ग स्ट्रगल, ये लंबे सालों का, एक साल का संघर्ष था। अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूज टू यूज द बसेस फॉर, एक साल तक उन्होंने बसों का उपयोग करने से मना कर दिया। द बस कंपनी लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, तो बस कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ। एंड इन द कोर्स ऑफ द बॉयकॉट ए यंग लीडर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जॉइंड द बॉयकॉट एंड एनकरेज्ड इट। वही इम्पॉर्टेंट लीडर था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, यंग लीडर ने इसको ज्वाइन किया बॉयकॉट को, और उत्साहित किया इसके लिए। देयर वाज ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी, और इससे पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई, अच्छी पब्लिसिटी हुई। फाइनली ईयर लेटर 1956, अंत में 1956 के अंत में बसेज पर इंटीग्रेटेड, दैट मीन्स द सेग्रीगेशन वाज स्टॉप्ड इन द मॉन्टगोमेरी बसेज। इसके बाद बसें सभी के लिए हो गई, सामूहिक रूप से हुई। इसका मतलब है सेग्रीगेशन को रोक दिया गया। मॉन्टगोमेरी की बसेज हो गई। मामा, यू सेड सेग्रीगेशन वाज स्टॉप्ड इन द मॉन्टगोमेरी बसेज, व्हाट अबाउट द अदर प्लेसेज एंड फैसिलिटीज? अब वो पूछा जाता है कि मामा
मम्मा, ये मम्मा के लिए कहा है। यू सेड सेग्रीगेशन वाज स्टॉप, तुमने बताया कि सेग्रीगेशन जो है, अलगाववाद को रोक दिया गया मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में। व्हाट अबाउट द अदर प्लेसेस एंड फैसिलिटी, दूसरे लोगों के स्थानों पर और फैसिलिटीज के बारे में क्या हुआ? प्लीज एट हर डॉटर्स अलर्टनेस सी रिप्लाई, उसने जवाब दिया अपनी बच्ची की चौकन्नेपन से खुश होकर उसने जवाब दिया। रोजा पार्क्स डिफाइंस, उसने चैलेंजिंग एटीट्यूड्स, डिफाइंस मीन्स होता है चैलेंजिंग एटीट्यूड, स्टार्ट इन अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट विच लेड टू द पासिंग ऑफ एन एक्ट इन 1964 by the President Lyndon Johnson। तो एक रोजा पार्क्स में चैलेंजिंग एटीट्यूड के लिए स्टार्ट हुआ अफ्रीकन अमेरिकन का सिविल राइट्स मूवमेंट तो स्टार्ट किया गया, जो विच लेड टू द पासिंग ऑफ एक्ट इन 1964, और जिससे ये एक एक्ट पास हुआ 1964 में बाय प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के बाद। इट बैंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन। इससे क्या हुआ? बैंड कर दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव था रेस के आधार पर, कलर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, सेक्स और नेशनल ओरिजिन के आधार पर खत्म कर दिया गया। इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक अकोमोडेशन, और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब है एम्प्लॉय रोजगार के अंदर भी, और पब्लिक एकोमोडेशंस जो जनता के निवास के स्थान है, इन सब पर ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया। बट द रियल विक्ट्री वाज वन इन 1960 व्हेन द अफ्रीकन अमेरिकन वर गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स एज द वाइट्स। किंतु वास्तविक चीज़ रियल विक्ट्री 1965 में हुई, जब अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल वोट का अधिकार दिया गया गोरों की तरह। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल स्टडी द नेक्स्ट डे। ओके।